हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की साइकोलॉजी। और इसमें पहला चैप्टर हमारा मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। परिचय, मानव प्रकारों में व्यक्तिगत भिन्नताएं, मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन, बुद्धि, बुद्धि के सिद्धांत, जिसमें फिर बुद्धि के व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं। फिर क्या है, संस्कृति तथा बुद्धि, सामूहिक बुद्धि, विशिष्ट योग्यताएं, सृजनात्मकता। ठीक है, परिचय हम लोग देखते हैं। यदि आप अपने मित्र, सहपाठियों या सहबंदियों का प्रेक्षण करें तो आप पाएंगे कि उनके प्रशिक्षण करने और सीखने, चिंतन करने के साथ साथ विभिन्न कृतियों को निष्पादित करने के उनके ढंग में अनेक भिन्नताएं हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ऐसी व्यक्तिगत भिन्नताएं देखी जा सकती हैं। ठीक है, और इसमें कौन कौन है, गाल्टन है। और मनोवैज्ञानिकों ने रुचिकर प्रमुख मनोवैज्ञानिक गुणों में मनोवैज्ञानिक गुणों में से एक बुद्धि है। लोग एक दूसरे के जटिल विचारों को समझने, पर्यावरण से अनुकूलन करने, अनुभव से सीखने, विविध प्रकार की तर्कनाओं में व्यस्त होने तथा विविध बाधाओं पर विजय प्राप्त करने की योग्यता में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं, देखते हैं। मानव प्रकारों में व्यक्तिगत भिन्नताएं, विभिन्न प्रजाति के प्राणियों में तथा किसी एक ही प्रजाति के प्राणियों में भी समान ढंग की व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। ठीक है, और ये सब में अलग होती हैं। और वस्तु, जैसे कोई वस्तु होती है, एक रंग की होती है, लाल होती है, नीली होती है, हरी होती है। दुनिया कैसी तो हो, दुनिया कैसी लगेगी, निश्चित ही वह सुंदर नहीं होगी, पूरी संभावना है आपका उत्तर नहीं होगा, ना आप ऐसे संसार में रहना ही चाहेंगे। वस्तु की तरह मनुष्य में भी विविधताएं पाई जाती हैं। ठीक है, फिर देखते हैं विश्लेषणशीलता। यह विभिन्नता एक प्राकृतिक तथ्य है और व्यक्ति इसके अपवाद नहीं है। ठीक है, कोई ऊंचा होता है, किसी का वजन अधिक होता है, कम होता है, किसी की शक्ति अधिक होती है, किसी के बालों का रंग अलग होता है, ऐसी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, फिर देखिए व्यक्तिगत भिन्नता क्या हुआ। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का अध्ययन कहा जाता है, जिसमें लोग अलग होते हैं, उनकी सोच अलग होती है, और विभिन्न सम्मिश्रण को अभिव्यक्त करते हैं लोग। ठीक है, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ है व्यक्तियों की विशेषताओं तथा व्यवहार के स्वरूपों में पाया जाने वाला वैशिष्ट्य तथा विश्लेषणशीलता। ठीक है, फिर कुछ मनोवैज्ञानिक यह विश्वास करते हैं कि हमारे व्यवहार में हमारे व्यक्तिगत विशेषकों से प्रभावित होते हैं। ठीक है, दूसरा मत है स्थितिवाद, सिचुएशनिज्म, जिसमें यह मान्यता किसी व्यक्ति का व्यवहार उसकी परिस्थिति या वर्तमान दशाओं से प्रभावित होता है। ठीक है, आक्रामक प्रवृत्ति का है, अपने सर्वोच्च अधिकारी की उपस्थिति में बहुत विनम्र व्यवहार करता है, कभी कभी स्थितियों का प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है। ठीक है, व्यक्तित्व के भिन्न भिन्न विशेषकों को रखने वाले लोगों का व्यवहार लगभग समान होता है। मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन। ठीक है, व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों का संबंध बहुत सरल घटना, जैसे किसी उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में लगने वाला समय, अर्थात प्रतिक्रिया काल से भी होता है, और बहुत अधिक व्यापक संप्रदाय जैसे प्रसन्नता से भी होता है। मापन करने योग्य समस्त मनोवैज्ञानिक गुणों को परिभाषित करना और उनकी सूची बना पाना एक कठिन कार्य है। किसी मनोवैज्ञानिक गुणों को समझने का पहला चरण है मूल्यांकन, असेसमेंट। मूल्यांकन करने का अर्थ है व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों का मापन करने से। ठीक है, और ये मापन कई तरीके से हम लोग कर सकते हैं, और उसकी व्यक्तिनिष्ठ व्याख्या भी होती है। ठीक है, औपचारिक मूल्यांकन के मनोवैज्ञानिकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है। मूल्यांकन करने के पश्चात प्राप्त सूचना के आधार पर हम पूर्व कथन देते हैं, और यदि हम पूर्व कथन के अनुसार उत्पन्न स्थिति ग्राह्य नहीं है तो हमें इसमें हस्तक्षेप करते हुए हरीश के व्यवहारों में परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं, जो कि यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, जो मूल्यांकन करने में हमने यूज़ किया है। ठीक है, यदि हम किसी कमज़ोर विद्यार्थी द्वारा परीक्षा में अच्छा निष्पादन करने में सहायता करना चाहते हैं तो हमें उसकी बौद्धिक शक्ति तथा कमजोरियों का मूल्यांकन करना होगा। ठीक है, मनोवैज्ञानिक गुणों के क्षेत्र। मनोवैज्ञानिक गुण रेखीय अथवा एक विमीय नहीं होते, वे जटिल होते हैं और उन्हें कई विमाओं द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। कोई एक रेखा बहुत से बिंदुओं को एक समूह होती है और बिंदु कोई स्थान नहीं घेरता, परंतु एक डिब्बे के बारे में सोचे तो यह स्थान घेरता है।
डिब्बे का वर्णन इसके 3 बीमाओं की सहायता से किया जा सकता है। ये 3 बीमाएं हैं, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक है। मनोवैज्ञानिक गुणों का यही स्थिति मनोवैज्ञानिक गुणों की भी होती है। ये गुण समानतः बहुविमात्मक या बहुपक्षीय होते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति का पूर्ण मूल्यांकन करना चाहते हैं तो आपको यह मूल्यांकन करना होगा कि विभिन्न क्षेत्रों जैसे संज्ञानात्मक, सामाजिक, सामाजिक आदि में कैसा व्यवहार या निष्पादन करते हैं। ठीक है। इन गुणों का समग्रीकरण मनोवैज्ञानिक साहित्य में उल्लिखित अनेक प्रकार के मनोवैज्ञानिक परीक्षणों पर आधारित है। बुद्धि बुद्धि का आशय पर्यावरण को समझने, सविवेक चिंतन करने तथा किसी चुनौती के सामने होने पर उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की व्यापक क्षमता से है। ठीक है। बुद्धि परीक्षणों से व्यक्ति की व्यापक समान संज्ञानात्मक क्षमता तथा विद्यालयी शिक्षा से लाभ उठाने की योग्यता का ज्ञान होता है। अभिक्षमता एप्टीट्यूड का अर्थ किसी व्यक्ति की कौशलों के अर्जन के लिए अंतर्निहित संभाव्यता से है। अभिक्षमता परीक्षणों का उपयोग या पूर्व कथन करने से किया जाता है कि व्यक्ति उपयुक्त पर्यावरण और प्रशिक्षण प्रदान करने पर कैसा निष्पादन कर सकेगा। अभिरुचि इंटरेस्ट का अर्थ किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी क्रियाओं की अपेक्षा किसी एक अथवा एक से अधिक विशिष्ट क्रियाओं के स्वयं को अधिक व्यस्त रखने की वरीयता है। ठीक है। फिर देखिए व्यक्तित्व, पर्सनालिटी का अर्थ व्यक्ति की अपेक्षाकृत स्थायी प्रकार की उन विशेषताओं से है जो व्यक्ति उसे अन्य व्यक्तियों से भिन्न बनाती है। व्यक्तित्व परीक्षण व्यक्ति की अद्वितीय विशेषताओं जैसे व्यक्ति प्रभावी है या विनम्र, जावक है या विनिर्वित है, विनिवर्तित, सौम्यक, स्थिर या तुनक मिजाज आदि का मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। फिर क्या है मूल्य, वैल्यू आदर्श व्यवहारों के संबंध में व्यक्ति के स्थायी विश्वास होते हैं। व्यक्ति के मूल्य उसके जीवन में व्यवहारों के लिए एक मानक निर्धारित करते हैं और उन्हें निर्देशित करते हैं। मूल्यों द्वारा ही व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के व्यवहारों के औचित्य का मूल्यांकन करता है। मूल्यों के मूल्यांकन में हम किसी व्यक्ति के प्रभावी मूल्यों का निर्धारण करते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए मूल्यांकन द्वारा हम यह जानना चाहते हैं कि किसी व्यक्ति में राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक आदि मूल्यों में से कौन सा मूल्य उसके व्यवहार को निर्देशित करने हेतु प्रभावी रहता है। और मूल्यांकन की विधियाँ क्या क्या है। मनोवैज्ञानिक परीक्षण, फिर इंटरव्यू। मनोवैज्ञानिक परीक्षण में क्या आ जाएगा, निदान, निर्देशन, कामिक स्थानन तथा प्रशिक्षण आदि कार्यों। इन परीक्षणों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ठीक है। फिर साक्षात्कार, इस विधि में परीक्षणकर्ता व्यक्ति से वार्तालाप करके सूचना एकत्र करता है। आप इसे प्रयुक्त होते हुए देख सकते हैं जब कोई परामर्श किसी सेवार्थी से अंतःक्रिया करता है और एक विक्रेता घर घर जाकर किसी विशिष्ट उत्पाद की उपयोगिता के संबंध में सर्वेक्षण करता है। कोई नियोक्ता अपने संगठन के लिए कर्मचारियों का चयन करता है अथवा कोई पत्रकार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर महत्वपूर्ण व्यक्तियों का साक्षात्कार करता है। व्यक्ति अध्ययन, केस स्टडी, इसमें व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों तथा उसके मनोसामाजिक और भौतिक पर्यावरण के संदर्भ में उसके मनोवैज्ञानिक इतिहास का गहनता से अध्ययन किया जाता है। प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन में व्यक्ति की नैसर्गिक या स्वाभाविक दशा में घटित होने वाली ताक्षणिक व्यवहारपरक घटनाओं का व्यवस्थित, संगठित और वस्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेख तैयार किया जाता है। मातृ शिशु अंतःक्रिया का अध्ययन प्रेक्षण प्रणाली द्वारा सरलता से किया जा सकता है। आत्म प्रतिवेदन, सेल्फ रिपोर्ट, वह विधि है जिसमें व्यक्ति स्वयं अपने विश्वासों, मतों आदि के बारे में तथ्यात्मक सूचनाएं प्रदान करता है। ऐसी सूचनाएं किसी साक्षात्कार, अनुसूची अथवा प्रश्नावली, किसी मनोवैज्ञानिक परीक्षण अथवा व्यक्तिगत डायरी का उपयोग करके प्राप्त की जा सकती है। ठीक है। फिर क्या है बुद्धि। ठीक है। व्यक्तियों की पारस्परिक भिन्नता जानने में एक मुख्य निर्मित है। जानने में बुद्धि ही एक मुख्य निर्मिति है। किसी व्यक्ति की बुद्धि जानने से यह भी ज्ञात होता है कि वह अपने पर्यावरण के अनुरूप या व्यवहार को किस प्रकार